प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विद्युतीय पदार्थ एवं केबल, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड केबल्स। ठीक है, तो विद्युतीय पदार्थ पहले जानते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है। दैनिक जीवन में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने जितनी मटेरियल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाते हैं। मतलब क्या विद्युतीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे इसमें 3 टाइप से आते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। फर्स्ट नंबर पे आता है चालक, सेकंड नंबर पे आता है अचालक और थर्ड नंबर पे आता है अर्धचालक। ठीक है, ये क्या है, चालक, अचालक, अर्धचालक। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। सेकंड नंबर पे जो अचालक उसे इंसुलेटर बोलते हैं और थर्ड नंबर पे आता है अर्धचालक जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले किसके बारे में, कंडक्टर के बारे में जानते हैं। चालक क्या चीज होता है, चालक क्या होता है, चालक क्या चीज होता है, यानी फर्स्ट नंबर पे है चालक। फर्स्ट नंबर पे क्या है, चालक। चालक के बारे में जानते हैं क्या होता है, चालक क्या होता है। ठीक है, चालक क्या होता है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब क्या है, एक अच्छे कंडक्टर हैं। लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब क्या है, एक अच्छे कंडक्टर है। यानी जिन पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए या मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में क्या आते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, यूरेका, टंगस्टन, टीन, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब एक अच्छे कंडक्टर हैं। इनके कुछ गुण होते हैं, अच्छे कंडक्टर के कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, इनकी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, कम होती है। मतलब जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनकी विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। उनकी विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इनकी यांत्रिक दृढ़ता अधिक होनी चाहिए, मतलब कि कंडक्टर की यांत्रिक दृढ़ता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इनकी विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू कम होनी चाहिए और यांत्रिक दृढ़ता की वैल्यू जो होनी चाहिए वो अधिक होनी चाहिए। ये सरलता से प्राप्त और प्राय अधिक कीमती नहीं होना चाहिए। में मतलब ये कि ये आसानी से प्राप्त हो जाए और क्या अधिक कीमती न हो। ठीक, यदि चालक धातु है तो उनके तार, मतलब ये यदि कंडक्टर क्या है, मटेरियल है, धातु है, तो उनको उनकी क्या, उनका तार बनाया जा सके। उसके बाद फिर कह रहा, अधिकांश चालकों का प्रतिरोध, मतलब कार्बन छोड़ करके अधिकांश चालकों का प्रतिरोध ताप वृद्धि करने पे क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कुछ ऐसे चालक, अधिक से अधिक ऐसे चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं जिनका प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन को छोड़ करके जिनका प्रतिरोध, यदि उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, मतलब इनके क्या क्या गुण होने चाहिए, ये आसानी से प्राप्त किया जा सके, इनकी यांत्रिक दृढ़ता अधिक होनी चाहिए। ठीक, इनकी विशिष्ट प्रतिरोध की वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, यदि ये क्या है, एक अच्छे कंडक्टर है तो इनका तार वायर बनाया जा सके। और क्या है, इनकी मतलब प्रतिरोध की वैल्यू जो होती है, कार्बन को छोड़ करके यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके साथ साथ क्या है, इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़े। ये सब क्या है, इनकी एक अच्छे कंडक्टर के क्या है, गुण हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका इंसुलेटर। सेकेंड टॉपिक क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, यानी जिसमें धारा का प्रवाह न किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, अचालक पदार्थ बोलते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं। अचालक पदार्थ बोलते हैं या इंसुलेटर। सेकेंड नंबर पे आता है आपका अचालक पदार्थ। अचालक, अचालक क्या होता है, अचालक क्या होता है,
अचालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो सके या मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, पीवीसी या पोर्सिलेन, बोरान, ये सब क्या है? बैकेलाइट, माइकानाइट, ये सब क्या है? एक अच्छे अचालक पदार्थ। ये क्या है? ये सब अच्छे अचालक पदार्थ। मतलब वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित न हो सके या विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं, इंसुलेटर मटेरियल्स कहते हैं। जैसे बैकेलाइट, माइकालाइट, कागज, लकड़ी, ये सब क्या है? एक अच्छे अचालक पदार्थ होते हैं, एक अच्छे अचालक पदार्थ होते हैं। इनके गुण क्या होने चाहिए? अचालक पदार्थ के गुण क्या होने चाहिए? अचालक पदार्थ के गुण होने चाहिए यह स्वभाव में अस्थाई होना चाहिए। यह स्वभाव में क्या होना चाहिए? अस्थाई, स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज यथासंभव उच्च होनी चाहिए। मतलब अचालक मटेरियल्स के जो मतलब इंसुलेटर मटेरियल के जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसके क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है किसी भी अचालक में पर्याप्त यांत्रिकी दबाव तथा यांत्रिकी कंपन सहन करने की दक्षता होनी चाहिए। मतलब कोई अचालक यानी क्या इंसुलेटर मटेरियल्स है तो उसमें जो है पर्याप्त यांत्रिकी दबाव तथा यांत्रिकी कंपन सहन करने की जो दक्षता होनी चाहिए वह अधिक होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है किसी भी अचालक में वातावरण के ताप और नमी परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब किसी अचालक पदार्थ, यदि कोई अचालक पदार्थ है तो उसमें वातावरण के ताप और नमी परिवर्तन की क्षमता का सहन करने की क्षमता क्या होनी चाहिए? सहन करने की क्षमता क्या होनी चाहिए? फिर कह रहा है अचालक की विद्युत अवशोषण क्षमता न्यूनतम होनी चाहिए। मतलब अचालक में विद्युत अवशोषण करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा अचालक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होना चाहिए। मतलब जो इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं उनके डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। उसकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। मतलब इस टाइप से हम देखें कि अचालक इंसुलेटर पदार्थ क्या होते हैं? इंसुलेटर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से न किया जा सके या मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रभावित न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर मटेरियल्स कहते हैं। जैसे बैकेलाइट, माइकालाइट, कागज, लकड़ी, कांच, ये सब क्या है? एक अच्छे इंसुलेटर मटेरियल्स हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है आगे आपका टॉपिक इस पे दे रहा है क्या? सेमीकंडक्टर। क्या दे रहा है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है? ठीक है, कंडक्टर पढ़ लिए, इंसुलेटर पढ़ लिए। अब थर्ड नंबर पे आता है सेमीकंडक्टर। तीसरे नंबर पे क्या आता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर से क्या होती है? कम होती है और इंसुलेटर से अधिक होती है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। सेमीकंडक्टर पदार्थ कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर से अधिक होती है और इंसुलेटर से कम होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, बोरान, ये सब क्या है? एक अच्छे सेमीकंडक्टर। एक अच्छे क्या है? सेमीकंडक्टर है। मतलब जो पदार्थ न तो अच्छे चालक होते हैं और न ही अच्छे क्या होते हैं? अचालक होते हैं। मतलब चालकों और अचालकों के बीच जो मटेरियल आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? चालकों से क्या होती है? कम होती है और अचालकों से अधिक होती है। ठीक है। जिसमें सिलिकॉन
सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, कार्बन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। क्या है? एक अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं आपकी थ्योरी में? इस चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, आपके थ्योरी पेपर में आएगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? क्वेश्चन नंबर कह रहा फर्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर कह रहा है ए बैकेलाइट, बी ऑप्शन कह रहा है रबर, सी ऑप्शन कह रहा है कार्बन, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? कार्बन, और डी ऑप्शन कह रहा है माइका। डी क्या कह रहा है? माइका। कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? मतलब अचालक नहीं है मतलब चालक है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो क्या है? इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर नहीं है। क्या कह रहा है? इंसुलेटर नहीं है। तो क्या है? कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जो क्या है? इंसुलेटर नहीं है। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, मतलब इन पूरे मटेरियल में से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो क्या है? इंसुलेटर नहीं है। तो कार्बन क्या है? कि इंसुलेटर नहीं है। कार्बन क्या है? कार्बन एक तरह से क्या देखा जाए? कार्बन एक तरह से क्या है? ये सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। अभी बताया ना सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल, सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है? जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। यानी कार्बन क्या है? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है माइका, ए ऑप्शन दिया है माइका। दूसरा कह रहा है बैकेलाइट, थर्ड नंबर पे कह रहा है ग्लास, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्लास, और डी ऑप्शन कह रहा है पोर्सिलेन। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? पोर्सिलेन। पोर्सिलेन। कह रहा है दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक है माइका, बैकेलाइट, ग्लास, पोर्सिलेन। इसमें से सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? कह रहा है सबसे अच्छा कुचालक क्या है? कौन सा है?
दिए गए पदार्थ में सबसे अच्छा कुचालक क्या है? माइका, बेकेलाइट, ग्लास, पोर्सिलेन। यानी बेकेलाइट क्या है? सबसे अच्छा कुचालक मटेरियल है। सबसे अच्छा कुचालक मटेरियल कौन सा है? बेकेलाइट। बेकेलाइट सबसे अच्छा कुचालक मटेरियल है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा थ्योरी पेपर में, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में इसी टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना होता है? किसका बना होता है? कह रहा है एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, और ऑप्शन नंबर डी टंगस्टर। ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। कह रहा है एक विद्युतीय बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो बल्ब होता है उसके अंदर का जो फिलामेंट वायर होता है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, तांबा का बना होता है, या टंगस्टन का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही, टंगस्टन से बना होता है। जो फिलामेंट जो बल्ब का फिलामेंट अंदर का होता है, जो वायर होती है फिलामेंट, वो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टर में प्रयुक्त तार है। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टर में प्रयुक्त तार है। प्रयुक्त तार है, स्टार्टर में प्रयुक्त तार है। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है यूरेका तार। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है स्टैंडर्ड तार, स्टैंडर्ड तार। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जीआई तार। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी कह रहा है स्टार्टर में प्रयुक्त जो वायर है किसका बना होता है? यूरेका का होता है, स्टैंडर्ड का होता है, या जीआई का होता है, या ये सभी होता है? किसका होता है? कह रहा है स्टार्टर में प्रयुक्त वायर किसका होता है? यूरेका का होता है, स्टैंडर्ड का होता है, जीआई का होता है, या ये सभी होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा, यूरेका का बना होता है। यानी स्टार्टर में प्रयुक्त जो वायर होता है वो किसका बना होता है? यूरेका का बना होता है। किसका बना होता है? यूरेका का बना होता है। ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। किसका बना होता है? यूरेका का बना होता है। ठीक है, एक और पूछ रहा है, एक क्वेश्चन और है आगे। क्वेश्चन कह रहा है पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक, कह रहा है पावर केबल उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है शक्ति गुणक, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है वहन की जाने वाली धारा, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है प्रयुक्त इंसुलेशन के प्रकार, प्रयुक्त इंसुलेशन के प्रकार। प्रयुक्त इंसुलेशन के प्रकार कह रहा है पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रहा है ऑपरेटिंग वोल्टेज पर, शक्ति गुणक पर, वहन की जाने वाली धारा पर, कि प्रयुक्त इंसुलेशन के प्रकार पर। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहन की जाने वाली धारा पर। किस पर? वहन की जाने वाली धारा पर निर्भर करता है। यानी पावर केबल में उपयोग किए जाने वाली जो चालक का आकार होता है वह वहन की जाने वाली धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2019 में मतलब इस चैप्टर से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पेपर में। ठीक है।